हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर 31 से कवर करेंगे और इसके पहले जो क्लासें हो चुकी हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा और इसमें आपको इजी मेथड देखने को मिलेगा। प्रत्येक सवाल में आप केयरफुली होकर के वीडियो देखिएगा जिससे आप सभी सवालों को विद इन सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 है, किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 160 है। यदि उनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा, एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहले एक सूत्र लिख लेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न से पहले देखेंगे एलसीएम दिया है, यहाँ पर देखिए लासा है एलसीएम 160 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 160 गुणे एचसीएफ दिया हुआ है महत्तम समापवर्तक 16, तो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 16 बराबर, और एक संख्या दिया है 32, मतलब फर्स्ट नंबर यहाँ पर 32, तो सेकेंड नंबर फाइंड करना है तो यहाँ पर x लिख लेंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, फिर 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 एक कम 2, यहाँ 2 अट्ठे 16, तो 80 होगा, मतलब दूसरी संख्या 80 होगी। ये x की वैल्यू इस तरह फाइंड करना है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे प्रश्न से देख करके, और जो वैल्यू फाइंड करना है उसको x मान लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी तरह का है, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है और यदि उनका महत्तम समापवर्तक 37 हो तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो सेम वही सवाल फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो ऊपर अभी लगाया गया है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 4107, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का एक साथ गुणनफल दे रखा है यहाँ पर 4107, और महत्तम समापवर्तक दिया है देखिए 37। तो लघुत्तम समापवर्तक फाइंड करना है तो यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक x मान लेंगे और महत्तम समापवर्तक की वैल्यू 37 बराबर, और दोनों संख्याओं का गुणनफल ये देखिए यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है 4107। अब इसको कैंसिल आउट करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है तो 37 बटे में जाएगा 4107 और बटे 37। अब भाग करेंगे तो यहाँ पर पहले एक बार जाएगा 37 एक कम 37, फिर यहाँ 4 40 हुआ, फिर 37 एक कम 37, फिर 3 37 हुआ, फिर से 37 एक कम 37, तो मतलब 111 आएगा। तो ये इसका लघुत्तम बड़ी संख्या होगी 111। इस तरह फाइंड करेंगे। और यहाँ पर बड़ी संख्या नहीं है, यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर ज्ञात करना होगा। यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक उनका निकालना है, तो प्रश्न में मिस्टेक है यहाँ पर। तो यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक भी इसको बोलते हैं, ये बड़ी संख्या के बराबर होता है। तो या तो बड़ी संख्या पूछेगा या फिर लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम पूछेगा, तो 111 ही आएगा। तो इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसके सभी सवाल को आपको शॉर्टकट मेथड से यहाँ देखने को मिलेगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी टॉपिक वाइज मैथ्स अपलोड है, मैथ्स के ऑल टॉपिक। तो पहले इस टॉपिक को वहाँ से आप कवर करिएगा तो आपको बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और मैथड भी पता चलेगा किस सवाल में कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, दो संख्याओं 12906 और 14818 का महत्तम समापवर्तक 478 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो देखिएगा, फार्मूला वही रहेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला आपको याद रखना है, इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहाँ पर इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए दो संख्याएं दिया है 12906 और 14818, तो ये फर्स्ट और सेकंड नंबर दिया हुआ है। तो 12906 ये फर्स्ट नंबर है, इनटू सेकंड नंबर है 14818, और यहाँ पर देखिए महत्तम समापवर्तक दिया है, मतलब एचसीएफ 478 है, तो एचसीएफ की जगह लिख देंगे 478 और एलसीएम फाइंड करना है तो यहाँ पर x मान लेंगे। अब इसको 478 को भाग में ले जाएंगे, ये गुणनफल में है तो भागफल में जाएगा, तो x इक्वल टू 12906 गुणे 14818 और बटे हो जाएगा 478। अब यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, और यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। अब इसके बाद 239 से इसमें जब भाग करेंगे तो ये 62 बार जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 239 से। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर आप लोग गुणा कर लीजिएगा, इसका गुणनफल आएगा 4 0 0 8 6।
यहाँ पर गुणनफल आ जाएगा 4,000,086। ये आप लोग गुणा करके देख लेंगे, ये इसका सल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 12 तथा 600 है। यदि एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें, फिर औसत निकाल लेंगे। तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे इसमें पहले। तो फार्मूला तो यही रहेगा, LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर देखिएगा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया है प्रश्न में 12 और 600। तो LCM की वैल्यू 600 है, तो ये प्रश्न में लिख लेंगे प्रश्न से। और HCF की वैल्यू देखिए 12 दिया है, मतलब महत्तम समापवर्तक 12 है, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे बराबर। और एक संख्या दिया है 24, तो यहाँ पर पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या फाइंड करना है तो x मान लेंगे। अब दूसरी संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो 12 1 कम 12 कैंसिल आउट करेंगे, 12 दूनी 24, फिर 2 1 कम 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 तिहाई 6, ये 300। तो दूसरी संख्या प्राप्त हो गई यहाँ पर 300, और एक संख्या 24 दिया था। तो अब औसत निकाल लेंगे दोनों संख्याओं का। तो जब भी संख्याओं का औसत निकालना हो तो आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, तो 300 और 24 दोनों को जोड़ लेंगे यहाँ पर 324, और दूसरी संख्या 300 और 24 दोनों को जोड़ेंगे और भाग कर देंगे। दो संख्याएं हैं तो 2 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ने पर 324 आ जाएगा और भागे 2। अब कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, फिर 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर वैल्यू औसत की होगी 162। इस तरह फाइंड करना है। तो पहले दूसरी संख्या निकालेंगे, इसके बाद फिर औसत निकालेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। किन्हीं दो संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुना है तथा उनका योग 200 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 50 हो तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो इसमें 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से 3 गुना है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहली और दूसरी का जब अनुपात यहाँ पर लिखेंगे तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से 3 गुना है। तो पहली यदि 1 मान लेंगे तो दूसरी 3 हो जाएगी, अनुपात में ये वैल्यू हो जाएगी दूसरी पहली और दूसरी का। अब इस तरह से इसको मान लेते हैं, पहली संख्या x और ये 3 अनुपात में है, तो इसको मान लेंगे 3x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार उन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 200। अब यहाँ पर x और 3x है, तो जोड़ेंगे जब x प्लस 3x, तो ये योग दिया है प्रश्न में 200। तो यहाँ जोड़ने पर 4x हुआ, 4x बराबर 200। तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 पंचे 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो ये x की वैल्यू 50 यहाँ पुट करेंगे तो पहली संख्या तो 50 ही होगी, और दूसरी संख्या आ जाएगी 50 गुणे 3 करेंगे तो 150 हो जाएगी। इस तरह से ये दोनों संख्याएं होगी 50 और 150। अब कह रहा है कि यदि उनका महत्तम समापवर्तक 50 हो तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो अब यहाँ पर सूत्र अप्लाई करेंगे। सूत्र आप लोगों को पता है, LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब यहाँ पर देखिएगा, LCM फाइंड ही करना है तो x मान लेंगे, और HCF यानी महत्तम समापवर्तक 50 दिया है तो यहाँ 50 लिखेंगे। और पहली और दूसरी संख्याएं ये प्राप्त हो गई, तो पहली और दूसरी के यहाँ गुणनफल लिखेंगे 50 गुणे 150। तो यहाँ से 50 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ से समान संख्या है, तो x की वैल्यू यानी LCM आ जाएगा 150। इस तरह इसको फाइंड करना है। तो ये 2 स्टेप में सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 8 गुना तथा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 108 है। यदि उनमें से पहली संख्या 96 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो ये गुना वाली जो वैल्यू दी है इसी पर फोकस करेंगे। ये 8 गुना है तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 8। अब इसके ऐसे खंड करेंगे, गुणनखंड करना है कि दोनों सहअभाज्य हो, तो एक ही गुणनखंड इसका होगा, 1 गुणे 8 करेंगे, 8 एकम 8। तो ये दोनों सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है कि दोनों का महत्तम समापवर्तक 1, मतलब HCF दोनों का 1 होगा, तो वो सहअभाज्य का जोड़ा कहलाता है। तो यहाँ पर 1 और 8 ही होगा। अब कह रहा है कि इससे मतलब नहीं है, लासा और मासा का योग जो दिया है इसको छोड़ देंगे इस पैराग्राफ को। यदि उनमें से पहली संख्या 96, तो एक संख्या 96 है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। यदि हम इससे 96 बनाते हैं तो यहाँ 96 का गुणा करना होगा, तो यहाँ भी 96 का गुणा करेंगे तो ये बड़ी संख्या प्राप्त होगी, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। तो इसलिए पहली संख्या निकालने के लिए यहाँ इससे 96 बनाएंगे। तो यदि 8 से 96 बना रहे हैं तो देखिएगा 12 का गुणा करना पड़ता है, 12 8 96, तो एक में
भी गुणा कर देंगे 12 का तो ये दूसरी संख्या मिल जाएगी यहाँ पर 12। तो मतलब 8 से 96 बनाना है तो 12 का गुणा करना पड़ा, तो 1 से भी 12 में गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरह से दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ऑप्शन में 12 दिया हुआ है तो आप वहाँ चेक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ दें तो उसमें 21, 25, 27 और 35 का भाग पूरी तरह चला जाएगा। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 21, 25, 27 और 35 का। पहली प्रोसेस होगी 21, 25, 27, 35 का एलसीएम। तो यहाँ पर लिख लेंगे 21, 25, 27 और 35, इन चारों संख्याओं का पहले एलसीएम निकालेंगे। और फिर यहाँ जो 3 जोड़ने की बात कर रहा है तो फिर लास्ट में घटा देना है। एलसीएम में 3 को घटाएंगे, यदि यहाँ पर जोड़ने की बात करेगा तो फिर माइनस कर देना है। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के खंड कर लेंगे, तो 5 7 35, इसके गुणनखंड कर लेंगे। अब इसमें 27 भी आ जाए तो 27 के लिए 3 × 9 = 27, 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 27 भी आ गया। 25 के लिए 5 है, यहाँ पर 1 5 का गुणा और कर लेंगे तो इसमें 25 के भी गुणनखंड आ गए। और 21 के लिए देखिए 7 × 21 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर 5 7 35, 3 × 9 और 5 3 15, तो ये आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ 35 × 9 × 15 जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 4700, यहाँ पर 27, सॉरी यहाँ पर गुणा करके देख लेंगे तो 9 × 9 = 45, हासिल 4 और 9 × 3 = 27, 4 31, तो ये 315, फिर गुणे 15 करना है तो 15 × 5 = 75 की 5, हासिल 7, 15 × 1 = 15, 7 22, हासिल 2, 15 × 3 = 45, 2 47, 4725 एलसीएम होगा। तो यहाँ लिख लेंगे 4725 एलसीएम आ गया। अब ये जो 3 जोड़ने की बात कर रहा है तो यहाँ पर 3 माइनस कर देंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 4725 में जब 3 घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4722, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे फाइंड करना है। तो पहला काम होगा 3 का एलसीएम निकालना, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में शुरुआत में बोल दिया कि वह छोटी से छोटी, स्टार्टिंग में ही बता दिया है छोटी से छोटी से शुरुआत किया है, इसलिए पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। और फिर यहाँ पर ये जो जोड़ने की बात किया था तो लास्ट में एलसीएम में माइनस कर देना है। यदि यहीं पर यदि घटाने की बात करेगा, जैसे 3 घटा दें तो फिर यहाँ लास्ट में प्लस कर देंगे एलसीएम में, ऐसी कंडीशन यदि दिखेगी। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर 2 शेष बचे लेकिन यह 7 से पूर्णतया विभक्त हो। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ प्रश्न में छोटी से छोटी शुरुआत किया है प्रश्न में। तो 5, 10, 12, 15 का पहले एलसीएम निकालेंगे। प्रोसेस इसमें देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। 5, 10, 12, 15 का एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं 15 के, तो 3 × 5 = 15 और 12 भी इसमें आ जाए तो 3 ऑलरेडी है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 2 का और गुणा करेंगे 2 बार आ जाएगा। और 10 के लिए 5 दूनी 10, 10 ऑलरेडी है, 5 भी इसमें है। तो देखिएगा यहाँ पर 15 दूनी 30 दूनी 60, यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 60। अब इसके बाद जो अभी संख्या होगी, यहाँ पर संख्या जो फाइंड करना है तो देखिएगा 60x, ये जो संख्या है इसमें x का गुणा कर लेंगे 60x, और ये जो 2 शेष बच रहा है तो इसको यहाँ पर प्लस करेंगे और भाग करेंगे यहाँ पर 7 से, क्योंकि 7 से पूर्णतया विभाजित है तो ये 7 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर ये संख्या ऊपर वाली होगी, मतलब अंश में जो प्राप्त होगा मान, यही अभी संख्या होगी। तो अब यहाँ पर x का ऐसा मान यहाँ पर पुट करेंगे कि गुणा करने के बाद और 2 जोड़ दें तो 7 का भाग चला जाए। तो यहाँ पर ये अभी बड़ी संख्या है 60, तो इसको और शॉर्टकट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा सवाल को इजी करना है तो 60 में पहले 7 से भाग कर लेते हैं। यहाँ पर 60 भागे 7, तो यहाँ पर देखिएगा 8 बार जाएगा, 7 × 8 = 56 और यहाँ पर शेष बचा 4। और ये जो शेष 4 आया है तो अब यहाँ 4 को रख देंगे 60 की जगह, तो देखिए सरल हो जाएगा। मतलब 4x, इसी वैल्यू को उठाएंगे और +2, यहाँ पर ये +2 और भाग करेंगे 7 से। तो यहाँ पर अब x का मान यहाँ पर सोच सकते हैं, x की ऐसी वैल्यू रखें कि 2 जोड़ने के बाद 7 का भाग चला जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे तो 4 × 1 = 4, 2 6 होता है। 2 रखेंगे यदि x का मान तो 4 दूनी 8, 2 10 होगा। 3 रखेंगे तो 4 3 12, 12 2 14 और 7 का भाग 14 में चला जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करना है। तो इसमें अब x का मान यहाँ पर 3 रख देंगे तो अभी संख्या हो जाएगी, देखिएगा 60 × 3 और +2, तो यहाँ पर 6 × 3 = 18, मतलब 180 और +2 जोड़ेंगे तो वो अभी संख्या हो जाएगी 182। हमें इस 7 से मतलब नहीं है, संख्या ये ऊपर वाला मान होगा तो 182 होगा। इस तरह फाइंड करना है। ये जो प्रोसेस है ये रफ वर्क रहेगा ये शॉर्टकट करने के लिए, बाकी सवाल इतना ही लगाना है। अगला सवाल इसका देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, सेम सवाल है 38 के जैसे। 13 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7 और 10 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे 4, 6, 7 और 10 का। तो यहाँ पर 4, 6, 7, 10 का लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं। तो 10 के फैक्टर करेंगे, 2 पंचे 10 और इसमें 7 भी आ जाए तो 7 का गुणा कर देंगे। 6 के लिए 2 है, एक 3 का गुणा और करेंगे तो 6 के गुणनखंड आ गए। 4 के लिए एक 2 ऑलरेडी है, एक 2 का गुणा और करेंगे तो इसमें 4 भी आ गया। अब एलसीएम के लिए 2 5 से एक शून्य बनता है। यहाँ पर 7 3 21 दूनी 42 और एक 0 लिखेंगे तो 420 एलसीएम हो जाएगा। अब वो जो अभी संख्या फाइंड करना है तो संख्या बराबर हो जाएगा, देखिएगा 420x यहाँ पर इंटू x करेंगे और यहाँ जो 2 शेष रहता है शेष वाली वैल्यू को प्लस करेंगे और 13 का गुणज है मतलब भाग 13 का देना है तो बटे 13। अब यहाँ पर x का मान ऐसा रखेंगे कि 420 से गुणा करें और 2 जोड़ें तो 13 का भाग चला जाए। तो ये बड़ा मान है यहाँ पर 420, इसको और शॉर्टकट करना है तो वही प्रोसेस होगी। 420 में 13 से पहले भाग कर लेते हैं और शेष निकालेंगे, देखेंगे यहाँ पर तो 13 3 39, फिर यहाँ पर बचेगा 3 30, फिर यहाँ 13 दूनी 26 26, 4 बचेगा शेष। तो ये जो शेष 4 बचा तो यहाँ पर देखिएगा ये शेष 4 को यहाँ पर रख लेंगे 420 की जगह। तो यहाँ 4x और प्लस ये प्लस लिखा हुआ है 2 और भाग करना है 13 से। तो यहाँ पर अब वैल्यू x की सोच सकते हैं, मतलब यहाँ पर इजीली वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले 1 रखेंगे x का मान, यहाँ पर देखिएगा चेक करना है तो 4 1 कम 4 2 6, 13 का भाग नहीं जाएगा। 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 2 10, 13 का भाग नहीं जाएगा। 3 रखेंगे तो 4 3 12 2 14, 13 का भाग इसमें नहीं जाएगा। फिर 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 2 18, अभी भी भाग नहीं जा रहा। फिर 4 पंचे 20 2 22, तो 13 का भाग नहीं जाएगा। फिर 4 छंग 24 2 26, 13 दूनी 26, मतलब 6 रखेंगे यहाँ पर। तो x की वैल्यू यहाँ से मिल गई कि 6 पुट करना होगा। तो देखिएगा अभी संख्या ये अंश वाली होती है ऊपर वाली, तो यहाँ 420 देखिएगा यहाँ पर 420 इंटू 6 और प्लस 2 ये अभी संख्या होगी। तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 चौको 24 1 25, यहाँ शून्य लगाएंगे तो 2520 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 2522 आएगा। यही अभी संख्या हो जाएगी। इस तरह फाइंड करना है। तो सेम सवाल था, ये 38 के जैसे है। और एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर हर दशा में एक शेष बचे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी प्रश्न की शुरुआत छोटी से करेगा तो दी गई संख्याओं का पहले एलसीएम निकाल लेंगे और यदि कोई वैल्यू शेष बचती है सिंगल तो उसको फिर जोड़ दिया जाता है। तो पहले 8, 9, 12, 15 का एलसीएम निकालना होगा और जो एलसीएम आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं। 3 5 15, 15 के पहले फैक्टर कर लिए, फिर 12 भी इसमें आ जाए तो 3 ऑलरेडी है, फिर 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12, इसमें 12 के सभी गुणनखंड आ गए। 9 के लिए एक 3 है, एक 3 का गुणा और कर लेंगे तो इसमें 9 भी आ गया। 8 के लिए देखिए 2 दूनी 4, एक 2 का गुणा और करेंगे तो 4 दूनी 8। इस तरह से ये टोटल अब गुणा कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा। तो देखिएगा 5 2 के जोड़े से एक शून्य बनता है और बाकी का गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 दूनी 18 दूनी 36 और एक 0 लगाएंगे तो ये 360 एलसीएम हो गया। और ये जो शेष बच रहा है तो इसको यहाँ पर एक और जोड़ देंगे तो अभी संख्या हो जाएगी 361। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह सॉल्व करेंगे सभी सवालों को। और इस टॉपिक का यदि आप बेसिक समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है आर्मी टॉपिक वाइज वीडियो, तो वहाँ से जाकर के पहले आप बेसिक कवर करिए, फिर ये यहाँ पर सभी विधियाँ समझ में आएंगी क्योंकि उसमें कई एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया गया है। और इसी तरह आपको प्रत्येक टॉपिक का शॉर्टकट मेथड मिलेगा देखने को। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर होगा।